Assalamu alaikum everyone, welcome back to Intex Solar Pakistan. Fawad, what is the right procedure to install solar system for net metering? नेट मीटरिंग अगर हमने करानी हो, हमारी पीएमटी में 10 किलोवाट का लोड बचा हुआ हो, तो उसमें हम कितना बड़ा इन्वर्टर लगा सकते हैं और कितने पैनल लगा सकते हैं? प्रोसीजर क्या है इसका? अब प्रोसीजर ये है कि आप पहले तो चेक करते हैं कि आपकी पीएमटी पे जगह कितनी है। अगर आप चेक करते हैं और जगह फ़र्ज़ करें 20-25 किलोवाट की आपके पीएमटी पे जगह आती है और के इलेक्ट्रिक आपको कहती है 25 किलोवाट अभी अवेलेबल है, तो उसमें भी वो ये साथ में डिस्क्लेमर चला देती है कि इलेक्ट्रिक या जो भी आपकी डिस्को है वो कह देती है कि ये कोई हतमी नहीं है, कोई फाइनल के जो हमारे पास कैपेसिटी है ये नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगले महीने तक के लिए हमारे पास खाली है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये इतनी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है। कल को अगर हम किसी को लाइसेंस जनरेट करके दे देते हैं, किसी को हम उसमें 10 किलोवाट का सोलर सैंक्शन कर देते हैं कि वो 10 किलोवाट का सोलर उसका लाइसेंस जनरेट कर देते हैं, तो पीछे बचेगी 15। तो हम बाउंड नहीं है कि हम आपको बताएं कि आपने जो कल क्वेरी डाली थी 25 था कल अवेलेबल और आज 15 अवेलेबल है, तो आपको वो रियल टाइम में अपडेट नहीं कर रहे होंगे कि हमारे पास जी आज इतनी किलोवाट कैपेसिटी बची है, कल इतनी किलोवाट कैपेसिटी बची है। ये तो हो गया कि इन्फॉर्मेशन कैसे आपको मिलेगी। रियल टाइम में कोई नहीं मिलेगी आपको, बस स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन उस टाइम स्टैम्प के मुताबिक मिलेगी। उसके बाद फिर बार बार इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें, तो वो भी बार बार 100 दफ़ा तो नहीं देंगे, 2-3 दफ़ा ही आपको बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने सोलर सिस्टम फ़र्ज़ करें लगवाना है, आपकी पीएमटी में जगह मिली है 20 किलोवाट की, आपके पास जगह अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिक कहती है, तो आप सिस्टम कितना लगाएंगे? अब इसमें 2-3 बातें हैं। पीएमटी शेयर्ड होती है, जो पीएमटी है वो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, पहली बात वो तो वापडा या के इलेक्ट्रिक या जो भी डिस्को है उसकी वो है प्रॉपर्टी, तो उसमें आपने सैंक्शन लोड नहीं ख़रीदा हुआ। आपका सैंक्शन लोड जो बिल पे आपका लगा हुआ है वो सेपरेट चीज़ है और नेट मीटरिंग कैपेसिटी उस पीएमटी की एक सेपरेट चीज़ है। तो आपका बेशक एक 100 किलोवाट का सैंक्शन लोड हो, उस पीएमटी पे कैपेसिटी है कि और सोलर नेट मीटरिंग हो सकती है कि नहीं, वो एक सेपरेट चैप्टर है। तो आप अब 20 किलोवाट की इलेक्ट्रिक कैरी है, वापडा कैरी है कि कैपेसिटी अलावा है, उसका ये मतलब नहीं है कि जब तक आप अब सोलर सिस्टम आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, सिस्टम लगने में 4 दिन 5 दिन 8 दिन लगते हैं, उसके बाद आप फाइलिंग करते हैं, सबमिशन करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की आपको एक टोकन जनरेट करके मिलता है और फिर आप उस लाइन में लगते हैं कि आपका सर्वे कब कॉल आउट होएगा। सर्वे कॉल आउट होने के बाद अगर सर्वे अप्रूव हो जाता है आपका, तो उसके बाद फिर आपको एक चालान जनरेट करके वो देंगे, एस्टिमेट जनरेट करके देंगे कि अब आप मीटर की पेमेंट करवाएं। फिर आप मीटर की पेमेंट करवाएंगे, ग्रीन मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर जो होता है, और फिर ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन टाइम लगेगी। वो थर्ड पार्टी वेंडर को कहेंगे कि इनका मीटर लगा दो, वो अपना टाइम लेगा 20-25 दिन का, जो भी वो टाइम लेता है। फिर मीटर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल होएगा, पुराना मीटर उतर जाएगा, नया लग जाएगा, जिसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद, इस सारे प्रोसेस होने के दरमियान में भी वो लायबल नहीं है वापडा या के इलेक्ट्रिक को आपको बताए कि सर लोड ही ख़त्म हो गया है, आपकी नेट मीटर कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। जो हमने आपको शुरू में 20 किलोवाट कहे थे अवेलेबल, वो अब नहीं है, क्योंकि उनकी लायबिलिटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हर लम्हा बलम्हा आपको बता रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ चैनल तो नहीं खोला हुआ ना आप काम रुकवा दें, हाँ आप काम रुकवा दें जी, आपको पहले अवेलेबल थी आज अवेलेबल नहीं, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है जब आप उनसे पूछेंगे तब वो बता देंगे आपको। अगर बीच में अगर जगह ख़त्म हो जाएगी, आप पूछ भी लें और बीच में अगर जगह ख़त्म भी हो जाती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास दूसरा यही होता है कि आप पीएमटी नहीं लगवा लें, तो पीएमटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रेजिडेंशियल कंज्यूमर सोच ही नहीं सकता कि वो पीएमटी लगाए। तो बस अब आपका मीटर लगने के अच्छा, इसके बाद अगर सिस्टम आपका 25 किलोवाट प्लस का है, 30 किलोवाट का इलेक्ट्रिक सिस्टम, तो 25 किलोवाट प्लस के सिस्टम पे तो नेपरा का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आपका नेट मीटर सिस्टम घर पे फ़र्ज़ करें लगवा भी लिया आपने नेट मीटरिंग फाइल भी कर ली, आपका सर्वे कॉल आउट भी हो गया, सर्वे अप्रूव भी हो गया, एस्टिमेट भी जनरेट हो गया, मीटर भी लग गया, आपने एस्टिमेट की पेमेंट कर दिया, आपका बाई डायरेक्शनल मीटर रिप्लेस भी हो गया, और ये सब होने के बाद भी आपका अभी नेपरा का लाइसेंस ही लेट्स अज्यूम नहीं आया, आप फिर भी नेट मीटरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 25 किलोवाट अबव की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास नेपरा का लाइसेंस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का। तो इन दैट सिनेरियो अगेन आप ऑन नहीं कर सकते। अब लोगों ने इसका एक राउंड अबाउट एक तरीका निकाला हुआ है, सिस्टम छोटे अप्रूव करा के उस पर सोलर पैनल बढ़ाए हुए। ये तो हमारा पुराना एक शौक है ना। सैंक्शन लोड भी आपने देखा होगा कि लोगों का एक यूनिट का सैंक्शन लोड हुआ हुआ है 25-50 साल पुराना। जी हमने ये जगह बनाई थी 35 साल पहले, और सैंक्शन लोड क्या आ रहा है 1 किलोवाट, कनेक्टेड लोड क्या आ रहा है वो कुछ और ही आ रहा है। तो सैंक्शन लोड 1 किलोवाट है, कनेक्टेड लोड 25 किलोवाट है। तो जब वो चीज़ भी अपडेट नहीं कराई, तो अब वो बोलते हैं अच्छा जब 1 किलोवाट के सैंक्शन लोड पे 25 किलोवाट का कनेक्टेड लोड मिल जाता है, तो हम सोलर में भी अप्रूवल 3 किलोवाट की ले लेते हैं। जब अप्रूवल आ जाएगी, ये सारा कुछ अप्रूव हो जाएगा, नेट मीटरिंग की बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम इस 3 किलोवाट पे सिस्टम को बढ़वा लेंगे और 6-8 किलोवाट के पैनल्स और लगा लेंगे, 10-12 किलोवाट कर लेंगे। तो ये तो अलाउड ही नहीं है ना। आपने करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कुंडा अलाउड नहीं है,
वेंडर वो है, बिजली वो आपको प्रोवाइड करता है। तो उसके रूल्स को आपने फॉलो करना है, या आपने अगर अपने रूल्स बनाने हैं तो फिर आप अपनी ग्रिड लगा लें। अपनी ग्रिड लगाने का मकसद है कि अपना एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लें, अपना एक हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, उसमें जितनी कंजम्पशन करनी है कर लें, और जितनी बैटरी में स्टोर करना है कर लें, और रात में जितनी यूटिलाइजेशन करनी है कर लें। लेकिन जब तक आप ग्रिड के साथ जुड़े हुए हैं तो ग्रिड के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो ये रूल्स कहते हैं कि आपने जितना पीवी कैपेसिटी लगवाई थी वो आपने डिक्लेयर करनी है। उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो बताएं उन्हें, एक पैनल बढ़वा रहे हैं तो उनको बताएं, उसका इंस्पेक्शन सर्वे करवाएं, कम कर रहे हैं तो इंस्पेक्शन सर्वे करवाएं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम की बात हो रही है, या वो हाइब्रिड सिस्टम से जो नेट मीटरिंग कर रहे हैं, वो सिस्टम से जो नेट मीटरिंग ही नहीं करते, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स या फिर वो हाइब्रिड सिस्टम जो नेट मीटरिंग नहीं करते, उनकी कोई अभी करंट एसओपीज नहीं है ग्रिड को, क्योंकि आप बेचते नहीं है तो ग्रिड डज नॉट केयर कि आप सेल्फ कंज्यूम कितना कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है कि सिस्टम छोटा लगा के अप्रूव करा लो और बाद में बढ़ा लो, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर दर्द आपका ही बनता है, और बाद में आप लीगल वायलेशन में ही रहते हैं कि किसी भी दिन सर्वे हो जाए, किसी भी दिन रियल टाइम में डेटा दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं चल रहा, रियल टाइम में आपकी नहीं है। अब तो आपको दिखाने के लिए आपकी जो कंज्यूमर ऐप है उसके अंदर भी डेटा वो शो कर रहे हैं आपको कि भाई आप भी देख लो आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो। बिल्कुल, वो आपको भी बताना चाह रहे हैं कि हमें दिख रहा है, हम एक्शन नहीं ले रहे, तो एक सेपरेट चैप्टर है, किसी भी टाइम ले लें एक्शन, तो वायलेशन नहीं करें। जो अच्छा खासा लीगली आप 10-15 किलोवाट बेच सकते थे आप उससे भी जाएंगे, और जो पेनल्टी वो लगाएंगे वो भी वो लगा सकते हैं। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आपको सिस्टम लग रहा है कि नेट मीटरिंग वाला सिस्टम आपका छोटा पड़ा है और आपका बिल उससे कवर नहीं हो रहा है, या आपकी कंजम्पशन बढ़ गई है, कोई भी वजह है, और आपको फील हो रहा है कि आपको सिस्टम और बड़ा करवाना है, तो उसका ये हल नहीं है कि वायलेशन में जाके अपनी ऑन ग्रिड कैपेसिटी बढ़वा के बैठ जाएं और नेट मीटरिंग ज़्यादा शुरू कर दें। उसका हल ये है कि सोलर पैनल्स और लगवा लें, लेकिन ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में लगवाएं, वो उसको सेल्फ कंज्यूम करें, उसके साथ ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं और उसको बैटरीज में स्टोर करें। दिन में तो यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली, बट एक्स्ट्रा एनर्जी को बैटरीज में स्टोर करें और उसको रात में यूज़ करें। और ग्रिड को बेच देना इज नो, ये सेंसिकल कोई बात नहीं है, नॉन सेंसिकल सी बात है। अच्छा, जो अप्रूवल मिली हुई है उससे बढ़ के बेचना। अगर अभी के इलेक्ट्रिक या वापडा आपको कुछ नहीं भी कह रही ना, तो ये चीज़ उनके हाथ में भी नहीं है। अगर एक गली में 10 लोग हैं और 10 लोग पे वो पीएमटी शेयर कर रहे हैं, और 10 के 10 के आप 6 लोग भी अगर मिलके पैनल्स बढ़ा के बेचना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी वोल्टेज ही हाई हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसीज ही चेंज हो जाएंगी। क्या करेंगे आप? के इलेक्ट्रिक वापडा उस पर कुछ भी नहीं कर सकती। आपने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, चीज़ें आप ही की उड़ेंगी, इन्वर्टर आप ही के बंद हो जाएंगे। ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो अच्छे खासे 10 किलोवाट पे चल रहे थे, सब ने लालच करके 15-15 किलोवाट के पैनल्स लगा के अपने वो 10 किलोवाट के इन्वर्टर भी बंद करा लेने। ऐसे ही, और यही हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं आपको बता रहे, ये हो रहा है ऑलरेडी। और कराची में बहुत सारे एरियाज में हो रहा है ये ऑलरेडी। तो जहाँ नहीं हो रहा वहाँ अगर अभी नहीं हो रहा तो 6 महीने बाद हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है वहाँ 6 महीने बाद हो जाएगा। जहाँ कम तेज़ी से काम हो रहा है वहाँ 4-5-6 साल बाद हो जाएगा। होना यही है, क्योंकि लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। जब तक लोग अब्यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यूज़ करेंगे, तो सिस्टम में कोई इतना इशू नहीं आता। लेकिन अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे, अपनी डिस्टेबलाइजेशन भी करेंगे, ग्रिड के भी करेंगे, नुकसान अपना पर्सनल भी हो जाएगा, और बाकी जो मोहल्ले में सारे लोग उससे कनेक्टेड है उनका भी नुकसान होगा। रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को नेगेट करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक रूल्स को फॉलो करते रहेंगे सबका फ़ायदा होगा। रूल्स को तोड़ेंगे, अपना नुकसान भी करेंगे, बाकियों का भी करेंगे। इसमें कोई आप डेढ़ होशियार नहीं है कि आपने 10 की अप्रूवल लेके 20 के पैनल लगा लिए तो आप बड़े स्मार्ट बन गए यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नुकसान जब होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके पूरे 20 के 20 ही बंद होंगे, फिर और कुछ भी नहीं होगा इसमें। ऐसा वीडियो अगर आप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने कितने ज़्यादा पैनल लगाए हुए, अप्रूवल कितने की ली हुई है, और कितने कितने माशाल्लाह पैनल एक्स्ट्रा लगाए हुए किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 60% से ज़्यादा ही होगी कि जिस सब इन्हीं चक्करों में। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, पर अब सबने किया हुआ है। बताएं ज़रा कितने कितने एक्स्ट्रा पैनल लगाए हुए हैं सब, और अगर नहीं लगाए हुए तो भी मेंशन करें। बिल्कुल जी, थैंक यू।